नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी और अहम खबरों की ओर। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। कांग्रेस सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया है। आपको बता दें कि अभिभाषण शुरू करने से पहले भारतीय टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को तीसरा बजट पेश करेंगे। 10 से 28 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। आज बजट सेशन का गवर्नर एड्रेस से शुभारंभ हुआ है। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि डाटा के साथ क्या क्या हम बदलाव करने जा रहे हैं उसका विवरण इसमें दिया गया है। 2 साल पहले जब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली थी, उस समय क्वालिटी एजुकेशंस में हम 21वें स्थान पर थे देश में। असर का जो सर्वे हुआ, 2 साल में हमारी नीतियों में परिवर्तन हुआ। उन नीतियों के परिवर्तन के कारण आज हम पहले नंबर पर आए हैं। मेरा मानना है कि इस प्रदेश में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, ना क्वालिटी एजुकेशन थी, ना क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है, ना पीने के पानी की क्वालिटी है। आज बजट सेशन का गवर्नर एड्रेस से शुभारंभ हुआ है। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला से जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवन, बजट सत्र से पहले कांग्रेस सरकार की क्या तैयारियां हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरह से तैयार है सरकार। इस बजट सत्र को लेकर तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं कि जो बजट 25-26 का पेश किया जाएगा 17 तारीख को, उसको लेकर खुश नजर आ रही है सरकार। लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये 10 मार्च से लेकर 28 मार्च तक 16 बैठकें होंगी बजट सत्र में। और थोड़ी सी बात अगर मैं विपक्ष की करूं तो विपक्ष की बैठक हुई और विपक्ष की बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो विरोध भी होगा और प्रदर्शन भी होगा। जी लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जिस विपक्ष में बैठे बीजेपी जो है वो लगातार हमला बोल रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर। बजट में कुछ विशेष लाभ नहीं मिलने वाला हिमाचल को, ये बातें उठने लगी हैं। जी बिल्कुल, चर्चा इसी तरह की है कि आर्थिक तंगी है प्रदेश में। मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उन्होंने बात शुरू की गारंटियों से, जो भी गारंटियां दी वो पूरी नहीं, ओपीएस पूरी तरह से नहीं ये चला पाई ये सरकार। उसके बाद 1500 जो महिलाओं को देने की बात कही थी उनको भी नहीं दे पाई ये सरकार। तो ये माना जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और जो भी ये कहती है उसको नहीं कर पाती है। तो बजट में भी कुछ खास नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शिमला विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज शुरू हो गया है, लेकिन सुगबुगाहट जो है वो बजट की आज पहले दिन भी देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अभिभाषण हुआ, पहले शुरुआत हुई आज की अभिभाषण हुआ आज राज्यपाल जी का, उन्होंने भी उपलब्धियां गिनाई जो कांग्रेस सरकार ने। और गौरव, सबसे बड़ी बात यहाँ मैं कहूंगा कि मेरी सरकार कह के राज्यपाल ने आज अपना संबोधन किया, जिसके लिए सरकार तो कुछ कराई ही, लेकिन विपक्ष ने इस तरह से सकते में रहा कि इस तरह की बातें एक एक पॉइंट गिन के किया राज्यपाल ने और मेरी सरकार कह के संबोधन किया। विपक्ष आज जो संबोधन हुआ, पक्ष और विपक्ष दोनों 2 दिन चर्चा करेंगे। अभिभाषण राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, शिव प्रताप शुक्ल जी का, इसके ऊपर चर्चा चलेगी 2 दिन। और उसके बाद जो प्रश्न हैं 934 प्रश्न जो डिस्कस होंगे, वो प्रक्रिया जारी होगी 2 दिन बाद। ये गौरव, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कि ओपीएस समेत 5 गारंटियों को पूरा इस विधानसभा सत्र के दौरान किया जाएगा।
बिल्कुल यही देखने वाली बात है। जिस तरह के कहा जा रहा है कि ओपीएस जो लागू की है, लोगों को मिल रही है, इसका लाभ लोगों को मिल रहा है, लेकिन 1500 रुपए जो महिलाओं को देने की बात थी, वो वादा कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। पूरे प्रदेश में इसको लागू करने की बात कही जा रही है। भाजपा इसको मुद्दा अक्सर बनाती है कि इन्होंने कहा कि 1500 रुपए देंगे, किसी को नहीं दिया। भाजपा के बड़े बड़े नेता हिमाचल आके, केंद्रीय नेता हिमाचल आके क्या गए कि झूठ की सरकार है, सुखू सरकार, और ये जो बोलती है वो करती नहीं है, इसलिए इनके ऊपर भरोसा ना किया जाए। जी गौरव। जी बहुत बहुत शुक्रिया जीवन कुमार तमाम जानकारी के लिए। होली पर्व को लेकर अंबाला रेलवे मंडल ने सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के लिए कड़े कदम उठाए हैं। विशेष ट्रेनों की शुरुआत की गई है और स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। यात्रियों को ट्रेन आने से आधा घंटा पहले स्टेशन पर एंट्री दी जा रही है। सीआरपीएफ और रेलवे ने मिलकर स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी है और पार्किंग व्यवस्था भी मजबूत की गई है। कन्वीनियंस को देखते हुए हमारे जो 5 स्टेशन हैं, इम्पोर्टेंट स्टेशंस, अंबाला कैंट, चंडीगढ़, सरहिंद, सहारनपुर और बठिंडा, इन पे विशेष प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि सर्कुलेटिंग एरिया में होल्डिंग एरियाज क्रिएट किया गया है। इसके अलावा मल्टी डिपार्टमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी सीनियर सुपरवाइजर्स की टीम राउंड द क्लॉक डिप्लॉय की गई है, जिसको ओवरऑल मॉनिटर करने के लिए डिवीजन से सीनियर ऑफिसर्स जो हैं हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनकी वहाँ पे ड्यूटीज़ लगी हैं और इन सब की ओवरऑल मॉनिटरिंग जो है वो कंट्रोल लेवल पे यहाँ पर किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप ने पिहोवा में बैठक में 12 मार्च को गांव ठोल के समीप अंबाला हिसार हाईवे का एक दिन के लिए सांकेतिक काम बंद करने का फैसला लिया। किसानों का आरोप है कि हाईवे विभाग पर बकाया भुगतान नहीं किया गया है। 12 मार्च को किसानों का धरना होगा, जिसमें राजनीतिक नेताओं को भी शामिल होने का आह्वान किया गया है। मीटिंग पेहेवा के अंदर जो अनाज मंडी में किसान रेस्ट हाउस है, वहां पे मीटिंग हुई है और जो रोड है, जो पेहेवा से अंबाला रोड निकल रहा है, इस पे जो जमीन एक्वायर हुई थी, उसका डीसी साहब ने एक फैसला किया था। उसमें 70% सॉल्यूशन और दिया था और उसके ऊपर 21 महीने का ब्याज दिया था। जो 26 लाख रुपए रकम बनी थी, 3 गांवों को वो फैसला किया था। और उसके पहले जब हमने एक बार आंदोलन किया था, तब रोड प्रशासन ने ये कहा था कि जो भी डीसी साहब फैसला कर दे या जो भी कोर्ट फैसला कर दे, हम उसकी अपील नहीं करेंगे, वो हम मानेंगे और किसान अपील करने के लिए आजाद होगा। लेकिन उस फैसले के विरुद्ध जो रोड वाले हैं, उन्होंने अपील कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री एवं आप प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री वरिंदर गोयल सहित अन्य विधायकों ने आवासों के बाहर किसानों ने धरना दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने केंद्र और पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रही है। किसान नेताओं का कहना है कि हमारी जायज़ मांगों को सुनने के बजाय सरकार हमें देश की राजधानी में घुसने से रोक रही है। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव किया। किसान संगठनों का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को निशाना बना लिया और पुलिस बल का इस्तेमाल कर राजधानी में प्रवेश से रोका जा रहा है। मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो संघर्ष तेज किया जाएगा। मान ने बड़ा कूड़ प्रचार किया कि ये मंगां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 18 ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਚਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਨਤਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 15 ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੋ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ 12 ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਕੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਕੀਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਚ ਨਕੀਆ 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच करने में विफल रहे संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के बैनर तले किसान सोमवार को पूरे प्रदेश में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए किसानों की ओर से पहले ही रणनीति तैयार कर ली गई है। किसानों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाना है। जालंधर में मंत्री मोहिंदर भगत के घर के बाहर सुबह 11 बजे एसकेएम जत्थेबंदी से जुड़े किसान नेता धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। मोगा के विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा के घर के बाहर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये धरना भगवंत मान के चंडीगढ़ बैठक छोड़ने के बाद हुआ। किसानों ने पंजाब सरकार के नशा विरोधी कदमों और केंद्र की नई कृषि नीति के विरोध किया, जिसमें नीति निजी कंपनियों को फसल खरीद का अधिकार देने की योजना बनाई है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें नुकसान होगा और मंडी बोर्ड का खात्मा हो जाएगा। 15 मार्च को एसकेएम की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 8-9 ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਦਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसानों ने मंत्री और एमएलए के घरों का घेराव किया है। किसान लगातार पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर अब जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इनकी वकालत करते थे वो पंजाब में चुप हैं। देखिए किस तरीके से राजनीति जो हो रही है वह सबके सामने है और लगातार किसान जो अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, मगर अपनी मांगे कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार से भी जो है मांगना चाहते हैं और उनके सामने मांगे भी रखी हैं। एक मीटिंग में जब भगवंत मान और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जो तमाम यूनियन नेताओं की मीटिंग हुई है, किसान नेताओं की मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं विफल रही है क्योंकि भगवंत मान बीच में ही उठकर चले गए और सुनने की जो है उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की, जिसके बाद किसान जो है भड़कते हुए उन्होंने चंडीगढ़ करने का आह्वान किया था, जिसके बाद भगवंत मान ने पुलिस फोर्स इस्तेमाल कर जो है काफी धरने को जो है असफल किया था और कहीं ना कहीं लेकर एक रणनीति तैयार की कि किसानों ने आज है तमाम पंजाब के जितने भी मिनिस्टर्स और एमएलए हैं उनके बाहर उनका घेराव किया और नारेबाजी की है। आपको बता दें कि इस तरीके की नारेबाजी जो है पहले भी होती रही है, मगर आम आदमी पार्टी सरकार लगातार है पिछले 3 सालों से किसानों के विरुद्ध ही नजर आ रही है। हालांकि जब केंद्र सरकार के साथ उनकी बातचीत होनी थी तो उसमें वह बिल्कुल किसानों के साथ थे। तो इस तरीके की दोगली जो राजनीति है कहीं ना कहीं किसान उससे परेशान है। वह चाहते हैं कि उनकी मांग जो है
विधानसभा सत्र जो होना है और सभी जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है किसान बुलंद करें और उनकी मांग है मान ली जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीतांशु तमाम जानकारी के लिए। और पंजाब की धरती पर वीरता और भक्ति के अनुपम संगम राष्ट्रीय पर्व होली मोहल्ला का आगाज हो चुका है। इस साल 10 मार्च से 15 मार्च तक ये पर्व पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी पंजाब के साथ साथ विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब और श्री कीरतपुर साहिब में एकत्रित हुए हैं। प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए होली मोहल्ले का शुभारंभ किया। आनंदगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब से 5 प्राचीन नगाड़ों और नरसिंहों की गूंज के साथ हुआ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 5000 ਕੋਈ 10000 ਕੋਈ 15000 20000 ਤੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵਸ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਗ 15 ਮਾਰਚ 2025 ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥੇ और सचखंड श्री हरमंदर साहिब ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। पंजाब के बरनाला में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 2 महिला तस्करों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चला है। दोनों पर एनडीपीएस मामले में 16 एफआईआर दर्ज है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम विधानसभा क्षेत्र के गांव नागरा और बहादुरपुर में 2 सेवा केंद्रों का पुनः शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अब इन गांवों के निवासियों को सरकारी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जिला या तहसील स्तर के विभागीय कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें इन सेवा केंद्रों के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर उन घरों के दरवाजे पर लगभग 438 प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी। कि जिस दिन दी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बनी है, साडी समूचे पंजाब दे विच कोशिश है कि बेतहाशा विकास ने जिहड़े वो कीते जाण। सुनाम हलके ने क्योंकि बहुत वड्डा मान मैनूं बख्शिया है ते उहदे लई पहले दिन तो काम जिहड़े वो चल रहे ने। अज भी सुनाम हलके दे 5 पिंडां दे विच जिहदे विच नागरा, खेड़ी, बहादुरपुर, जखेपल इन्हां सारे पिंडां दे विच 5 करोड़ 68 ਲੱਖ रुपए के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 5 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ रुपए ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। तरन तारण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया शहनाज उर्फ शॉन भिंडर को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाश अमेरिका जांच एजेंसी FBI को भी काफ़ी समय से थी। शहनाज सिंह ड्रग तस्कर करने वाले गिरोह का मुख्य सरगना था, जो कोलंबिया से अमेरिका और कनाडा में कोकीन की तस्करी करता था। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अमेरिका में उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई पंजाब सरकार और पुलिस की ड्रग तस्करी और असंगठित अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। पुलिस ने कहा कि पंजाब को ड्रग माफिया और अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा। और पटियाला में यूथ कांग्रेस के स्टेट अध्यक्ष मोहित महिंद्रा की अगुवाई में नौकरी दो नशा नहीं कार्यक्रम में पहुंचे प्रताप सिंह बाजवा ने
पंजाब सरकार और अकाली दल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ड्रग्स और फिरौती के काम में शामिल है। भाजपा ने महिला कल्याण योजना पर भी सवाल उठाए। कहा कि 2022 में 1000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कोई राशि नहीं दी गई। साथ ही अकाली दल द्वारा सिखों की बड़ी संख्या की जत्थेदार को बदलने पर चिंता जताई। पटियाला में यूथ कांग्रेस के स्टेट अध्यक्ष मोहित महिंद्रा की अगुवाई में करवाए गए कार्यक्रम नौकरी दो नशा नहीं में पहुंचे विरोधी पक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा का पंजाब सरकार और अकाली दल पर बड़ा हमला देखने को मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। I imagine, I create and I learn. With my university. With my names. हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। NIMS University, accredited by NAC, features in NIRF ranking 2021, has world-class infrastructure in India with well-equipped laboratories, library and classrooms. It has over 10,000 students from more than 70 countries with 1 lakh alumni. It offers more than 400 courses, signed more than 150 MOUs and impeccable placements in national and international companies. Boarding and recreational facilities like 30 plus state-of-the-art residencies, 40 plus market spaces, 6 restaurants. NIMS University has its own cultural festivals and spaces for indoor and outdoor games. Come and join NIMS. संभल में उड़े गुलाल, जिहादी गैंग परेशान, रंगों से परहेज, घर में पढ़े नमाज। बिहार टू संभल, होली पर क्यों दंगल? देखिए इंडिया का सवाल पूजा अग्रवाल के साथ शाम 6 बजे सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर। पीएम मोदी का प्लान, भारत में अब एआई अभियान। एआई का नया दौर, दिग्गज कंपनियां भारत की ओर। दुनिया का मंच, इंडिया का एआई वाला पंच। पीएम मोदी का एआई मिशन। देखिए राष्ट्र की आवाज सरफराज सैफी के साथ आज रात 9 बजे सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर। I imagine, I create and I learn. With my university. With my names. अबे कब से क्या? अरे हटा, कब हटा। पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी। ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल, कटले फुटले वटले निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई।
ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। अरे हटा, कपसी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल, कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, सब आ गया। पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है, जो पहली रात से ही असर दिखाता है। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। सर फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए बिहार के आरा में गहने की दुकान में दिन दहाड़े लूटपाट, करीब 25 करोड़ के जेवरात और कैश लेकर भागे बदमाश, गार्ड से छीना बंदूक, 2 बदमाशों का एनकाउंटर। संभल में रंग एकादशी को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, चप्पे चप्पे पर रहा पुलिस का कड़ा पहरा, लोगों ने जमकर उड़ाया गुलाल। भारत की जीत के जश्न के दौरान मध्य प्रदेश के महू में पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में हार के बाद वोटर लिस्ट